आप सभी को नमस्कार। साथियों, हमारा देश एक विचित्र सा दौर से गुजर रहा है। हम हर 2-4 महीना पर देखते हैं, कभी किसान सड़क पर आ जाता है, कभी मजदूर सड़क पर आ जाता है, कभी देश का युवा सड़क पर आ जाता है, कभी देश का पहलवान सड़क पर आ जाता है, कभी देश का मजदूर सड़क पर आ जाता है। मतलब देश का विभिन्न वर्ग, हर वर्ग समय समय पर सड़क पर उतरता रहता है। कारण क्या है? इस सरकार की नीतियाँ, इस सरकार की तानाशाही रवैया। सबसे पहले आपको स्पष्ट हो गया होगा कि हम किस मुद्दे पर बात करने वाले हैं। साथियों, आज पूरे देश में ट्रक ड्राइवरों ने, बस ड्राइवरों ने हड़ताल करके रखा है, जिसके कारण पूरी व्यवस्था, हमारे देश की पूरी व्यवस्था जो है वो ठप पड़ी हुई है। सारी की सारी सप्लाई चेन जो है रुका पड़ा है, ठप हो गया है। साथियों, सबसे पहले शीतकालीन सत्र के दौरान 150 सांसदों को तानाशाही रवैया के तहत सस्पेंड किया गया, संसद से बाहर किया गया। उसके बाद संसद में गुपचुप तरीके से, जिस प्रकार से नए किसान बिल को लाया गया था अडानी अंबानी के लिए, उसी प्रकार इस बिल को हिट एंड रन, इस बिल को कानूनन जामा पहना दिया गया। बिना बहस के, बिना किसी भी प्रकार की बिना बहस के इस कानून को संसद में लागू कर दिया गया। परिणाम क्या हुआ? आज हमारे जो भी ड्राइवर है, जो भी ट्रक ड्राइवर हैं, बस ड्राइवर हैं, क्योंकि ये जो कानून है सिर्फ ट्रक ड्राइवरों पर और बस ड्राइवरों पर लागू नहीं है, ये पूरे देश के जो मोटरसाइकिल चलाते हैं, जो 2 व्हीलर चलाते हैं, जो 4 व्हीलर चलाते हैं, या ट्रक चलाएं या बस चलाएं, जो भी चलाएं, जिस प्रकार से जिनके पास भी लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस है, उन समस्त लोगों पर ये बात लागू होती है, कानून लागू होती है। लेकिन अभी जो है बस ड्राइवर और ट्रक ड्राइवर ही इस आंदोलन में मतलब किसी भी प्रकार से आंदोलन को अंजाम दे रहे हैं। यही हमारे देश का दुर्भाग्य है साथियों, कि जब किसी पर आपदा आती है ना, तो दूसरा वाला देखता है कि नहीं, तो उसी पर आपदा आई है, तो हम तो सुरक्षित हैं, हमें क्या लेना देना। लेकिन ये बात देश के हर लोगों को समझना चाहिए कि आज उस पर है तो कल आप पर होगी। एक समय था जब किसान आंदोलन कर रहे थे तो उन्हें आतंकवादी, नक्सलवादी, देशद्रोही, आंदोलनजीवी, मतलब एक से बढ़कर एक दुखदाई शब्दों का यूज किया गया था सत्ताधीशों के द्वारा। तो हो सकता है कि मैं इस बात का इंतजार कर रहा हूं कि बीजेपी का कोई नेत्री आ जाए, कोई मंत्री आ जाए, कोई बड़ा नेता आ जाए और इन ड्राइवरों को भी देशद्रोही और आतंकवादी बता दे, क्योंकि इनकी आदत हो चुकी है। साथियों, सबसे बड़ा सवाल ये है कि बिना बहस के इस कानून को पारित किया गया है संसद में और सीधी तौर पर लागू कर दिया गया। यह सरकार पूरी तरह से तानाशाही पर उतर चुकी है। सत्ता में बैठे हुए शहंशाह बहुमत के आंकड़े में है, जिसके कारण विपक्ष का तो कोई मोल भाव ही नहीं। आज के दौर में बिना बहस का कोई भी कानून पारित हो जाता है, कोई भी कानून राष्ट्रपति महोदया के द्वारा सिग्नेचर करके बाहर आ जाता है। उसको ज़मीनी स्तर पर बिना किसी भी अनुमान के इस कानून को लागू करने के बाद परिणाम क्या होगा, बिना परिणाम की चिंता किए बिना कानून को लागू कर दिया जाता है। परिणाम हमने किसान आंदोलन देखा, 1 साल चला, उसके बाद उस बिल को रद्द किया गया। और आज जब हमारे ड्राइवर, करीब हमारे देश में 90 लाख पंजीकृत ट्रक हैं और सभी 90 लाख ड्राइवरों ने, तो जब 90 लाख ट्रक सड़क पर ठप पड़ गई, सारी सिस्टम जो जहाँ था सबका सब ठप हो गया, सप्लाई चेन टूट गई, तब जाकर सरकार का होश जगा, सरकार नींद से जगी, शहंशाह नींद से जगा और इस कानून को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। मैं इस समस्त घटनाओं को देखते हुए यह सोचता हूँ कि मान लीजिए सत्ता में तो मूर्ख हैं, सत्ता में बैठे हुए लोग मूर्ख हैं, लेकिन उन्हें सलाह देने वाला भी संगत के प्रभाव में मूर्ख हो चुका है। मैं देश के प्रधानमंत्री से, देश के गृह मंत्री से और देश के परिवहन मंत्री से, जिनका मैं दिल से आदर करता हूं, नितिन गडकरी जी का, मैं इन तीनों महानुभावों से पूछना चाहता हूं कि जो ये नियम आपने लगाया, जो आप कानून लेकर आए थे कि 10 लाख जुर्माना और 5 साल की सज़ा होगी यदि आप किसी को, 7 साल की सज़ा होगी यदि आप किसी का एक्सीडेंट करके वहाँ से भाग जाते हैं। तो
मैं पूछना चाहता हूँ कि आप तीनों में से किसी न किसी को तो गाड़ी चलाने आता ही होगा, या आप सड़क पर नहीं उतर सकते, ठीक है, आप बड़े लोग हैं, कम से कम अपने जिन्होंने आपको सलाह दिया है इस कानून को लागू करने की, क्योंकि ये सब आपके दिमाग में तो उपज आती नहीं है। आप लोग दिमाग में तो सिर्फ चुनाव जीतने की दिमाग में सिर्फ बातें चलती है कि चुनाव कैसे जीता जाए, उसकी प्लानिंग आप लोग बनाते हैं। तो जिस आईएएस अफसर ने आपको इस बार इस कानून को लागू करने की सलाह दी है, उसी आईएएस अफसर को शायद एक बार आप सड़क पर भेज दीजिए किसी 4 व्हीलर के साथ और कह दीजिए कि जानबूझकर एक छोटा मोटा एक्सीडेंट कर दो। आप कह रहे हैं ना कि हिट एंड रन, मतलब एक्सीडेंट करके भागना नहीं है और उसका इलाज करवाना है। तो मैं इसी का ताज़ा उदाहरण आपको दे रहा हूँ, क्योंकि ज़मीनी हकीकत आप नहीं जानते। आप पब्लिक के हाथों कभी पीटे नहीं है ना, आप पब्लिक के हाथों कोई पड़े नहीं हैं आप सभी। तो मैं आपसे आग्रह करता हूं प्रधानमंत्री जी, हाथ जोड़कर, कि आप एक आईएएस अफसर जिसने आपको ये सलाह दिया है इस कानून को लागू करने की, पारित करने के लिए, उस आईएएस अफसर को एक 4 व्हीलर के साथ भेजिए और कहिए कि छोटा मोटा एक्सीडेंट कर दे। उसके बाद जिस व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ हो उस व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाए। उसके बाद मैं बताऊंगा कि यदि वो व्यक्ति पहले अस्पताल जाता है कि वो आईएएस अफसर। साथियों, देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री और देश के परिवहन मंत्री जी महोदय, शायद आप ज़मीनी हकीकत से कोसों दूर हैं। आप जल्दबाजी में कोई भी फैसला कर लेते हैं, चाहे नोटबंदी हो, चाहे जीएसटी हो, चाहे किसान का कानून हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे अग्निपथ योजना हो। मैं जानता हूं कि आप बहुमत में हैं, आप तानाशाही हैं, आप शहंशाह हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप किसी को जेल में ठूस सकते हैं, कोई भी कानून किसी पर थोप सकते हैं, क्योंकि आप बहुमत में हैं। ये जनता का दोष है कि जनता ने आपको बहुमत दे दिया है, और जनता ने बहुमत देने से पहले ये नहीं सोचा था कि आप शहंशाह हो जाएंगे। जनता ने ये सोचा था कि आप अच्छे काम करेंगे, लेकिन जनता ने ये नहीं सोचा था कि आप बिना मतलब का भी, बिना बहस का भी लोकतंत्र का नाश करना शुरू कर देंगे। तो मैं सीधी तौर पर देश के प्रधानमंत्री से और देश के वर्तमान सत्ता पक्ष से पूछना चाहता हूं कि क्या आप किसी आईएएस अफसर को, अपने जो निजी सचिव है, निजी सलाहकार हैं, उनको किसी सड़क पर भेजिए और इस अनुभव को कहिए कि यह अनुभव लेकर आइए कि पहले अस्पताल कौन जाता है, जो घायल होता है वो, या जिस व्यक्ति के द्वारा वो घायल होता है वो। साथियों, देश के प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र मोदी जी, 10,000 रुपया कमाने वाला ट्रक का ड्राइवर 10 लाख रुपया कहाँ से देगा? और यदि वो बचाने जाएगा ना, मान लीजिए किसी का दुर्भाग्यवश कोई जानबूझकर तो कोई एक्सीडेंट करता नहीं है, और यदि एक्सीडेंट करने के बाद यदि वो उस व्यक्ति को अस्पताल ले जाने को सोचता भी है, यदि वो गाड़ी से उतर जाता है ना, तो हमें लगता है कि वो व्यक्ति अस्पताल में पहुँचे ना पहुँचे वो दूर की कड़ी है, लेकिन वो ड्राइवर हमें लगता है कि ऊपर ज़रूर पहुँच जाएगा भगवान के पास। क्योंकि पब्लिक की गुस्सा, पब्लिक भीड़ की गुस्सा आपने देखा नहीं है शायद। आप लोग ज़मीनी हकीकत को नहीं समझते, आप ज़मीन पर कभी उतरते नहीं। आप तो हवा अडानी के एरोप्लेन में उड़ने वाले लोग हैं ना भैया। वो हमें लगता है पूंजीपतियों के द्वारा जो आदेश आता है उसको आप हवा में आदेश आता है उसी तरह ज़मीनी स्तर पर उतार देते हैं आप लोग, लेकिन उसके बाद उसका परिणाम नहीं समझते कि इस कानून को, इस नियम को लागू करने के बाद देश की आम जनता पर या जिस पर लागू कर रहे हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। शायद आप लोग इन ज़मीनी हकीकत से पूरी तरह से अनभिज्ञ हैं, और ये दुर्भाग्य की बात है। और देश की मीडिया, क्या कहूँ मैं उस पर, सत्ता में बैठे हुए लोगों की इतनी दलाली करना, नोएडा की मीडिया को इतनी दलाली करने कैसे आ गया, इन 10 सालों में हमारी मीडिया कैसे बदल गई, हमें इससे समझ में नहीं आता। साथियों, मैंने अमन चोपड़ा है जिसका एक ट्वीट देख रहा था कि कभी सीएए, कभी किसान आंदोलन, कभी पहलवानों का आंदोलन, कभी अग्निपथ को लेकर युवाओं का आंदोलन, और अब इन ड्राइवरों का आंदोलन। इन ड्राइवरों को कौन बहका रहा है? वो अमन चोपड़ा बोल रहा था। मैं इस अमन चोपड़ा चुतिया को साफ साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि भाई, एक बार तू ही एक्सीडेंट कर ले। ज़्यादातर अपने पिताजी का वफादार कुत्ता बना हुआ है भैया, तो एक बार तू ही एक्सीडेंट कर ले और जिसका एक्सीडेंट हो उसको अस्पताल में ले जाने की कोशिश कर। तू पत्रकारिता करने लायक सुबह से बचेगा नहीं। तू जो दलाली कर रहा है तू लोग,
नोएडा में के स्टूडियो में बैठकर, वो दलाली करने लायक सुबह से बचेगा नहीं तू। मैं साफ तौर पर तुझे कहना चाहता हूँ अमन चोपड़ा। साथियों, अच्छी बात है कि इस कानून को रद्द कर दिया गया है तत्काल प्रभाव से, और हमें उम्मीद है कि ईश्वर इस सत्ता में बैठे हुए मूर्खों को, सत्ता में बैठे हुए महानुभावों को सद्बुद्धि दे। मैं ईश्वर से ही प्रार्थना करूंगा कि ऐसे कानून लाने से पहले कभी कम से कम बहस कर लें, तानाशाही रवैया को छोड़ दें, कम से कम बहस कर ले, और बहस करने के बाद ज़मीनी हकीकत जान ले, उसके बाद ज़मीन पर उतारने की कोशिश करें। आगे से ऐसी गलतियां हमें नहीं लगता कि देश बर्दाश्त करेगा। देश उनकी गुलामी नहीं है, देश ने अंग्रेज़ों को भगा दिया है, तो ऐसे छोटे मोटे तानाशाहों को भगाने में हमें देर नहीं लगती। हमारा देश ऐसे छोटे मोटे तानाशाहों को चुटकी में भगा देता है। हम अंग्रेज़ों से लड़े हैं। शायद इस देश की वर्तमान सत्ता को इस बात को याद रखना चाहिए। जय हिंद।